अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। एक्सरसाइज 2.5 हम लोग एर्थम की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहे हैं कि log 2 आपको ये दिया हुआ है 0.3810, log 3 0.4771, log 5 0.6990। अब आपको क्या करना है कि आपको टेबल यूज नहीं करना है। अब स्टूडेंट ऐसा है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, log 2, log 3, log 5। अब जैसे आपके पास log 15 है तो आपने ऐसा करना है इसके साथ कि 2, 3 या 5 इस तरह इसको ब्रेक करना है। तो आप देखिए आप कैसे ब्रेक करेंगे, आप एलसीएम करके ब्रेक करेंगे। एलसीएम कैसे होगा, जैसे कि 15 का एलसीएम करें, इसको क्या हो गया 15, 2 से होगा नहीं होगा 3 से होगा, 3 5 15, 5 1 5। ठीक है, तो 3 और 5 आपके पास आ गया। आप इसे ना न्यू लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मतलब log 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होगा ना। अच्छा, log मल्टीप्लाई है तो मैंने मल्टीप्लाई में कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, डिवाइड में कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, प्लस माइनस सब बताया हुआ है। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई होना तो फॉर्मूला लगेगा आपके पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ log mn। ठीक है, मल्टीप्लाई को आप इस तरह प्लस करके, मतलब log अलग करें, m लिखें, फिर प्लस लिखें, फिर log n लिखें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे log m प्लस n क्या है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो आप लिखेंगे log, जैसे ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। चलो लिख देते हैं, आपको एक क्वेश्चन में हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है, log 3 प्लस log 5। अब क्वेश्चन ये है कि log कैसे देखें, भाई log की वैल्यूज तो क्वेश्चन में दी हुई है। log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 और log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990, 0.6990। इनको दोनों को आप ऐड कर लो तो आपके पास आंसर आएगा 1.1761। इस तरह आपने बाकी के पार्ट्स भी करने जो कि हैं बहुत ज्यादा सिंपल। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं जो कि log 64। इस पे भी आप लोग पहले यही करेंगे कि भाई 64 का कर लेंगे एलसीएम। ठीक है, फैक्टर निकाल लेंगे इसके, 2 3 2 इस तरह, 2 1 एंड 1 कैरी 6 ठीक है, जल्दी कर लेते हैं एलसीएम। 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। ठीक है, अब देखें इस पे क्या बन रहा है। अगर मैं log लिखूं और मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि भाई 2 के ऊपर कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6, सही है, 6 पावर है। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, भाई देखिए पीछे आपने पढ़ा है कि जब भी log हो और m हो और उसके ऊपर n पावर हो तो आप उसको लिख सकते हैं, यहाँ मैं नहीं बनाती, आप उसको लिख सकते हैं, ये जो n है स्टार्ट में आ जाएगा n log और ये n, सही है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, भाई आपके पास log है और 2 है और 2 के ऊपर 6 पावर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 log and 2, सही है। अच्छा, अब 6 तो है और log 2 की वैल्यू क्या है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए 0.3010, 0.3010 और इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.806। ठीक है, और अगर आप log 64 भी करेंगे ना साइंटिफिक कैलकुलेटर में या बुक में देखेंगे तो आपके पास यही आएगा 1.806। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास log स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए भाई इसमें आपने क्या करना है, अगर मैं बोलूँ तो भाई log का फॉर्मूला लगाना है। और log का फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, एक काम करते हैं पहले तो इसमें से हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं। इस स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2। अच्छा, क्या आप हमें इसे फैक्टर बनाने की जरूरत है, नहीं। 5 की वैल्यू हमें दी हुई रही, log की ये रही, 2 की वैल्यू हमें दी हुई ये रही, सवाल में दी हुई है, तो उसके बाद इसमें फैक्टर की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली कंडीशन लगा सकते हैं। कौन सी वाली कंडीशन लगाएंगे, इसको तो हटाएं भैया, क्या है, आप कंडीशन लगाएंगे log m पावर n वाली जो कि हमने पीछे की है, जिसमें n होता है और फिर log मतलब जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, log और फिर m आ जाता है। अच्छा, ये पावर स्टार्ट में आएगी, इसका मतलब स्टार्ट में आ गई, फिर log। अच्छा, log के अलावा 2 कंडीशन लग रही है, आप नोट करें, मल्टीप्लाई भी है। तो अगर log मल्टीप्लाई है तो आप की वाली कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, प्लस दरमियान में लगाएंगे। तो आप लोग ये काम करें कि log में आप स्टार्टिंग में इस तरह कर लें, उसके बाद ना आप लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना है।
जो कि फॉर्मूला मैंने कहा था आप लोग को नजर आ रहा होगा। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो आप क्या करेंगे log 5 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन की जगह प्लस का साइन आता है, फिर लिखेंगे आप लोग log 2। ठीक है, अब आप लोगों ने पहले क्या करना है कि आप लोगों ने log 5 की वैल्यू लिखनी है, जो कि ये नजर आ रही होगी आपको 0.6990। 9 को क्या बनाना चाह रही हूं मैं, एंड प्लस log 2 की वैल्यू आपको ये नजर आ रही है 0.3010। अब इनको जमा करिए और डिवाइड बाय 2 करिए, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा जो कि होगा, देखें इसको सम करने से ना आपके पास आंसर आ रहा है 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, बस 0.5 आ रहा है। और अगर आप इसका रूट मतलब लॉग निकालेंगे बुक से, तब भी 0.5 ही आएगा। स्टूडेंट्स जल्दी से ये एक और पार्ट है, इसे देख लेते हैं। देखिए जब 48 हो तो आपको उसको 2, 3 और 5 में ब्रेक करना है, क्योंकि 2, 3, 5 का ही जो है वो आपको लॉग की वैल्यू दी हुई है। अब कैसे कर सकते हैं भाई, आप करें एलसीएम, देखें किस किस में इसका जो आंसर है वो आता है। जैसे 48 करेंगे 2 2s are 2 4s are 2 1s are 2 2s are, ठीक है। इसी तरह फिर 2 6 are, फिर 2 3s are, एंड लास्ट में क्या आ रहा है 3 1s are। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करें तो आपके पास आया है कुछ इस तरह, लॉग 2 आए हैं 4 टाइम। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई का साइन बनाए और फिर आया आपके पास 3। ठीक है, इसमें 2 लग रहे हैं लॉग, एक तो लॉग ये वाला लग रहा है क्योंकि पावर है। अगर आप पावर नहीं लिखेंगे मल्टीप्लाई लिखेंगे तब भी आप कर सकते हैं, सबको 2 2 2 करके, कोई मसले की बात नहीं है। ऐसे करना चाहे ऐसे कर लें। ठीक है, अब जैसे कि इस पर लॉग इसके साथ भी है, लॉग इसके साथ भी है, आप लॉग को प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और पावर को स्टार्ट में ले जाएंगे। देखिए 4 स्टार्ट में चला गया, लॉग 2, फिर मल्टीप्लाई की जगह लिखेंगे आप प्लस लॉग और फिर लिखेंगे आप यहाँ पर 3। ठीक है, अब आप क्या करें 4 लिखें और log 2 की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे लिखी थी 0.3010। सही है, फिर प्लस log 3 की वैल्यू कहाँ है, log 3 वैल्यू की वैल्यू ये रही, मैं आपको दिखा देती हूँ 0.4771, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, 0.4771। आप पहले आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें एंड देन 0.4771 को ऐड कर दें, आंसर आएगा 1.6811। ये पार्ट भी हुआ मुकम्मल। अब स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने क्वेश्चन लॉग रूट 18। सबसे पहले आपने इसका रूट खत्म करना है। ये क्वेश्चन हम इस तरह का कर चुके हैं। 18 का जब आप रूट खत्म करेंगे तो होगा 1/2, उसकी वैल्यू होगी 1/2। अच्छा, उसके बाद आप एलसीएम करेंगे। आप लोग चाहे तो 18 का एलसीएम खुद कर सकते हैं, लेकिन चले मैं भी करके दिखा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। 2 6 are 2 3s are। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1s are। आपके पास क्या है, देखिए पहले तो आप एक लॉ जो है वो लगा रहे हो। कौन सा वाला लॉ हम लगाने वाले हैं, देखिए एक लॉ है, मैं लिख देती हूँ फिर से ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। लॉग m पावर n होगा, तो आप क्या करते हैं n यहाँ मतलब जो पावर होती है वो पहले, फिर लॉग और फिर ये वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ भी हम यही करने वाले हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, n पहले मतलब 1/2 मैं पहले लिखने वाली हूँ जो कि पावर थी, एंड फिर लॉग लिखूंगी और 18 के जो एल्सियम्स आए 2 की पावर 2 आई है एंड 3 आया है। आप लोग चाहे तो एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ, ये है कि जैसे 2 है और 2 है और 2 है, इस तरह आया आपके पास था नंबर। तो आपने पता है क्या करना है, आप चाहे तो डायरेक्टली 2 की पावर 2 करके 2 लॉ लगा सकते हैं जैसे मैंने पहले सिखाया है। अदरवाइज आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं भाई, log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। ठीक है, अब आप वैल्यूज लिख दें, log 2 की 2 बार लिख दें। ठीक है, log 2 की वैल्यू कहाँ है, ये 0.3010 प्लस फिर 0.3010, फिर log 3 की वैल्यू जो कि है 0.4771। इन सबको ऐड करना है और 2 से करना है आपने डिवाइड, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। देखिए पहले इन सबको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2552। ठीक है, फिर उसको आप चले मैं करके ही दिखा देती हूँ 1.2552। इसको आप डिवाइड करेंगे अभी आप लोग और 2 से,
तो आपके पास आंसर होगा 0.6276। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स जल्दी से करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम करेंगे इसका एलसीएम, क्योंकि log 30 है, तो आप लोग इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास आएगा log 2, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। आप लोग बनाकर देख सकते हैं, आता होगा आप लोग को इतना। तो थोड़ा फास्ट करते हैं। अब इसमें जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई का हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में आपको पता है ना कि जैसे log 2 फिर आप प्लस लगा देते हैं, फिर log लगाते हैं एंड 3 फिर प्लस का साइन एंड log 5। इतना सिंपल था क्वेश्चन। अब log 2 की वैल्यू आपके सामने नहीं नजर आ रही, चले आप आपको शो हो रही होगी log 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू एंड 5 की वैल्यू सभी इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, इन सबको कर लीजिए आप लोग ऐड करने के बाद आप लोग के पास आंसर आएगा 1.47। ऐड करने के बाद आंसर क्या है 1.4771। स्टूडेंट्स इसमें हम तीनों लॉ लगाने वाले हैं, ठीक है, लॉग के। लेकिन पहले हम इस एज को फैक्टर में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हम बस 2 का लॉग है, 3 का लॉग है और 5 का लॉग है। तो 3 तो हमारे पास सही है, एज को ब्रेक करना होगा। जब आप 8 को फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगी। अब 2 की पावर 3 समझे, हम मल्टीप्लाई वाले कर लें। मैं फिलहाल 2 की पावर 3 के हिसाब से लगा रही हूँ। चलिए इसको 2 की पावर 3 के हिसाब से कर लेती हूँ, नेक्स्ट मल्टीप्लाई के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, 2 पार्ट है हमारे पास इस तरह डिवाइड वाले। अब क्या करेंगे, इसमें दो लॉ लग रहे हैं। एक तो ये पावर वाला जो हमने इस्तेमाल किया था कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, और एक डिवाइड वाला। डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई के लिए आप लोग प्लस इस्तेमाल करते हैं, तो डिवाइड के लिए आप लोग माइनस इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहला रूल तो ये है कि आप लॉग हर नंबर के लिए लिखते हैं, सही है। प्लस log 3 के प्लस क्यों, अच्छा प्लस नहीं डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है ये, तो माइनस log 3। अगर मल्टीप्लाई में होते तो प्लस log 3। अब पावर इसके साथ है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, अगर इसके साथ होती तो यहाँ पर आ जाता है इसके स्टार्ट में। समझने बात को। सो log 2 की वैल्यू आपको जो दी हुई है वो है 0.3010, माइनस करना है। अच्छा ब्रैकेट यहीं पर लगेगा। और log 3 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.4771। अब आपको पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.03010 से एंड देन माइनस करना है 0.4771 से। इसका आंसर आएगा आपके पास 0.4259, जिसे राउंड ऑफ करके आप लोग 0.4260 भी लिख सकते हैं। लेकिन लॉग में तो हम एक्यूरेट आंसर लिखते हैं, तो हम इसी तरह ही लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सेम हमारे पार्ट 7 की तरह है, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि भाई जिसमें पावर बन रही है बनाएंगे। आपकी रूट है, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, तो आपको पता है कि आप उसको स्क्वायर हटाकर इसको 1/2 लिख सकते हैं। आप चाहे तो ब्रैकेट बनाकर लिख लें या ऐसे लिख लें, कोई मसला नहीं है। फिर अब ये डिवाइड में देखें, log 5 और डिवाइड है तो माइनस का साइन आएगा, 2 के भी 2 नंबर्स के दरमियान, और log इसके साथ भी लिखेंगे। हाँ इसके पास पावर भी है तो वो पावर स्टार्ट में लिखेंगे, यहाँ स्टार्ट में नहीं, जिसके ऊपर पावर है उसी की log के पहले लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब log 5 की वैल्यू क्या है आपके पास, भाई log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब पहली बार सही लिखा गया। एंड log 3 की वैल्यू क्या है, log 3 की वैल्यू है 0.4771। इसको आप 2 से डिवाइड करें पहले, फिर आप 0.6990 में से सब्ट्रैक्ट करिएगा। 0.2355 आया। अब इसको हम जरा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपको नजर नहीं आ रहा है, ये भी इस तरह है, ठीक है। आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.4635। यहाँ पर 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के हो गए कंप्लीट, और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉग के जो लॉ हैं इस्तेमाल होते हैं, ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। प्रीवियस क्वेश्चन से भी हमने ऐसा ही कुछ सिखाया है, बट वो अल्फाबेट्स थे, ये नंबर्स हैं। लॉ जो है वो सेम यूज हुए हैं। स्टूडेंट्स अब लॉग के बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.6 है वो भी हम बहुत जल्दी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।